गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि हम ऑलरेडी एवरेज के 4 पार्ट कवर कर चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप उन सारे पार्ट्स को देख चुके होंगे और सारे पार्ट आपको समझ आ रहे होंगे। स्टिल अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पीडीएफ हम जैसे ही पूरा सेशन हमारा खत्म हो जाएगा तो मैं आपको पूरे एवरेज के पीडीएफ दे दूंगा, तो जिससे कि आप उस पूरे पार्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब हम आज बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ बैटिंग एवरेज एंड बॉलिंग एवरेज। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, दो कैटेगरीज हैं क्वेश्चंस की, जहां पर बोला जाता है बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज। बल्लेबाजी की औसत और गेंदबाजी की औसत पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज बैटिंग एवरेज। बैटिंग एवरेज होता क्या? जब हम बोलते हैं बैटिंग एवरेज यानी कि बल्लेबाजी की औसत। सो बैटिंग एवरेज क्या होता है? जैसे अगर मैंने आपको बोला एक बैट्समैन है, उसने पहले मैच में बनाए 72 रन, अगले मैच में रन बनाए 28, अगले मैच में रन बनाए 60, अगले मैच में रन बनाए 20। तो हम जो बैटिंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं कुछ इस तरह से 72 प्लस 28 प्लस 60 प्लस 20 सबको ऐड करा, 2 प्लस 8 10 का 0, एक कैरी, 8 और 2 10, 16 2 18, सो 180 रन। यानी कि उसने 180 रन बनाए 4 मैच में। तो जब हम बैटिंग एवरेज निकालते हैं तो हम बोलते हैं 180 डिवाइड बाय 4, 180 डिवाइड बाय 4 जो कि 45। तो जो बैटिंग एवरेज है दैट इज 45 रन्स पर मैच। हो सकता है बैटिंग एवरेज पर इनिंग में निकाले, बट अगर मैं पर मैच की बात कर रहा हूं तो 180 डिवाइड बाय 4 दैट इज 45। सो बैटिंग एवरेज जो है 45। ऑल्दो रियल लाइफ में जो बैटिंग एवरेज होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। हम जब क्वेश्चंस की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं कि जो 4 पारी हैं, चारों पारियों का टोटल रन डिवाइड बाय जितनी पारी है, सो दैट इज बैटिंग एवरेज। बट रियल लाइफ में क्या होता है कि अगर एक बैट्समैन नॉट आउट हो जाए, मान लो एक बैट्समैन है, उसने पहले मैच में बनाए 72 रन और वो नॉट आउट चला गया, अगले मैच में उसने रन बनाया 28, वो आउट हो गया, अगले मैच में 60 बनाया और वो नॉट आउट चला गया, अगले मैच में 20 बनाया और वो आउट हो गया, तो अब उसके रन तो बने 180। बट रियल लाइफ में जब हम बैटिंग एवरेज निकालते हैं तो हम करते क्या है, 180 को 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो आउट कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो 180 डिवाइड बाय 2 यानी कि 90, तो उसकी बैटिंग एवरेज तो आ गई 90। यानी कि अगर मैं बोलूं एक बैट्समैन नॉट आउट जा रहा है तो नॉट आउट जाने से उसकी बैटिंग एवरेज इंप्रूव हो जाती है। क्यों इंप्रूव हो जाती है? क्योंकि उसके कुछ ना कुछ रन अगर बने तो रन्स तो काउंट होंगे, बट वो डिवाइड में नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइड में हम वही पारियां करते हैं जिसमें वो आउट हुआ। तो बैटिंग एवरेज 90। बट जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो चाहे वो एसएससी का क्वेश्चन हो या बैंक का क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, बैटिंग एवरेज इज runs made by the batsman divided by number of innings played by him। अगर हम बैटिंग एवरेज पर इनिंग की बात कर रहे हैं तो बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की संख्या बटा बल्लेबाज द्वारा खेली गई पारियों की संख्या। तो बैटिंग एवरेज जो होता है रन डिवाइड बाय इनिंग। सो बैट्समैन की जो बैटिंग एवरेज है रन डिवाइड बाय इनिंग्स। अब बैटिंग एवरेज पे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें सिर्फ इतनी बेसिक थ्योरी रिक्वायर्ड है कि बैटिंग एवरेज क्या होता है, रन्स डिवाइड बाय इनिंग्स। जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। जैसा कि एक क्वेश्चन आप देखो जो स्क्रीन पे आपको दिया गया, द बैटिंग एवरेज फॉर 40 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन्स। हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाय 172 रन्स। इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड then the average of the remaining 38 innings is 48 runs. The highest score of the player is, किसी बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत रन 50 है, बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन हो जाता है। तो बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया कि एक बैट्समैन की 40 इनिंग्स में जो उसकी एवरेज है दैट इज 50। 40 इनिंग्स में एवरेज जो है 50। अगर हम वो 2 इनिंग हटा दें जिसमें उसने अपना हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर बनाया, यानी कि वो 2 इनिंग्स हटा दी जाए जिसमें उसने अपना हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर बनाया, इनको एक्सक्लूड कर दिया जाए, यानी कि वो 2 इनिंग्स हटा दी जा रही है जिसमें उसने हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर बनाया, तो 40 में से 2 इनिंग हट गई तो बची गई थी 38 इनिंग। सो 38 इनिंग्स में उसकी एवरेज जो है दैट इज 48।
अब बोला कि उसका हाईएस्ट स्कोर उसके लोएस्ट स्कोर से 172 रन ज्यादा है, यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट में जो डिफरेंस है दैट इज 172 रन। क्वेश्चन ये है कि उसका हाईएस्ट स्कोर क्या है, उसका हाईएस्ट स्कोर क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का अगर मैं बात करूं फर्स्ट अप्रोच जो हमारी कन्वेंशनल अप्रोच होती है जिसमें हम ये बोलते हैं कि 40 इनिंग्स है और 40 इनिंग्स में 50 एवरेज है, तो उसका जो टोटल स्कोर है वो 40 इंटू 50 और 40 इंटू 50 इज व्हाट 2000, यानी कि 40 इनिंग्स का उसका टोटल स्कोर 2000। अगर 2 इनिंग्स हटा दी जिसमें उसने हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर बनाया तो बच गई 38 इनिंग्स। उस 38 इनिंग्स में उसकी एवरेज जो है 48, तो इन 38 इनिंग्स का टोटल हुआ 38 इंटू 48। अब 38 मल्टीप्लाई बाय 48 होता है 1824। तो जो 2 इनिंग्स बच गई उन 2 इनिंग्स में उसने कितना स्कोर बनाया, ये 40 इनिंग्स का स्कोर है, ये 38 इनिंग का स्कोर है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं जो कि 176, तो ये उन 2 इनिंग्स का स्कोर है। अगर हम मान लेते हैं उसका हाईएस्ट स्कोर H है और लोएस्ट स्कोर L है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट का जो सम है वो है 176। हाईएस्ट और लोएस्ट का सम जो है दैट इज 176 और हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस है वो है 172। हाईएस्ट प्लस लोएस्ट 176, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इज 172। अब यहां से मैं हाईएस्ट स्कोर की वैल्यू चाहिए, तो यहां पे हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो 2h ये कैंसिल हो जाएगा, 176 प्लस 172 विच इज 348। तो हाईएस्ट स्कोर की जो वैल्यू है दैट इज 174। सो हाईएस्ट स्कोर की जो वैल्यू है दैट इज 174। सो बल्लेबाज का जो अधिकतम स्कोर है दैट इज 174। अब आप देखो एक कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करे थे कि टीचर को इंक्लूड करा, टीचर को एक्सक्लूड करा, कोई स्टूडेंट क्लास से जा रहा है, कोई आ रहा है, इस तरह के हमने क्वेश्चंस की बात करी थी। तो आप इस क्वेश्चन में भी अगर उस लॉजिक को यूज करना चाहते हो तो आप एक बात बोल सकते हो, हमें बोला गया 40 इनिंग्स की एवरेज 50 है। सपोज ये वो 40 इनिंग्स थी, ये वो 40 इनिंग्स है जिसकी एवरेज 50 है, तो अगर मैं सबके आगे 50 लिख दूं, सो ये सबके आगे 50। अब बोला गया 2 इनिंग्स जिसमें उसने हाईएस्ट और लोएस्ट बनाया, लेट ये हाईएस्ट स्कोर था और ये लोएस्ट स्कोर था। जब ये 2 इनिंग्स चली गई तो एवरेज हो गई दैट इज 48, यानी कि सबके आगे 48 आ गया। यानी कि ये जो 2 इनिंग्स थी ये अपना 50-50 100 तो लेके गए, बाकी 38 इनिंग से 2-2 ले गए, तो 2-2 38 इनिंग से 38 इंटू 2 76 और 100 अपना, तो 100 प्लस 76 176। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट जो होगा दैट विल बी 176। हाईएस्ट प्लस लोएस्ट आ गया हमारे पास 176, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट आ गया हमारे पास 172। तो हाईएस्ट स्कोर वहां से हमने निकाल लिया, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट हमारे पास है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट है, तो हमने वहां से हाईएस्ट वैल्यू निकाल ली दैट इज 174 रन। ठीक है, नेक्स्ट एक और कंसेप्ट समझते हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ बॉलिंग एवरेज। कंसेप्ट ऑफ बॉलिंग एवरेज। अब बॉलिंग एवरेज क्या होता है, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज बॉलिंग एवरेज, गेंदबाजी की औसत क्या होता है। जैसे मैंने देखा कई स्टूडेंट्स बॉलिंग एवरेज बताते हैं कि बैट्स बॉलर ने जितने रन दिए डिवाइड बाय उसने जितने ओवर डाले, कोई बोलता है बॉलर ने जितने रन दिए डिवाइड बाय जितने मैच खेले, दैट इज बॉलिंग एवरेज। तो पहले तो हमें ये समझना कि बॉलिंग एवरेज है क्या, गेंदबाजी की औसत होता क्या। बॉलिंग एवरेज होता है रन्स गिवन बाय द बॉलर, रन्स गिवन बाय द बॉलर, गेंदबाज द्वारा दिए गए रन बटा उसके द्वारा ली गई विकेटों की संख्या, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर। तो सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि जो बॉलिंग एवरेज है वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है, बॉलर ने कितने रन दिए डिवाइड बाय उसने कितनी विकेट ली। ये इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि उसने कितने मैच खेले, कितने ओवर डाले, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज मैंने आपको बोला कि एक बॉलर ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 500 विकेट्स लिए, उसने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 500 विकेट्स लिए और उसने टोटल 8000 रन पड़वाए, उसने अपनी पूरी लाइफ में 8000 रन पड़वाए और 500 विकेट लिए, तो उसकी गेंदबाजी की औसत क्या होगी, बॉलिंग एवरेज 8000 डिवाइड बाय 500 विच इज इक्वल टू व्हाट 16, यानी कि उसकी गेंदबाजी की औसत 16 है। बॉलिंग एवरेज आपको बताता क्या है कि ऑन एन एवरेज हर 16 रन पर
बॉलर 1 विकेट ले रहा है, तो बॉलर की जितनी बॉलिंग एवरेज कम होगी उतना ज्यादा बढ़िया होगा। जैसे हमने बैटिंग एवरेज में बात करी थी कि बैटिंग एवरेज क्या था, बैट्समैन ने जितने रन बनाए डिवाइड बाय जितने उसने मैच खेले, तो बैट्समैन के लिए जितनी ज्यादा बैटिंग एवरेज हो उतना ज्यादा बढ़िया, बट बॉलर के लिए जितनी बॉलिंग एवरेज कम हो उतना ज्यादा बढ़िया। जैसे मान लो कहीं पर भी आपको एक स्टेटमेंट लिखी आती है कि एक बॉलर की बॉलिंग एवरेज 16 है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया कि उसने आज तक अपनी लाइफ में 8000 रन दिए और 500 विकेट ली, तो उसकी बॉलिंग एवरेज आ गई 16। बट अगर इसी डाटा में बोलता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में 500 विकेट लिए बट रन उसने दिए 5000, तो उसकी बॉलिंग एवरेज होती है 5000 डिवाइड बाय 500, दैट इज व्हाट 10। तो दोनों में से ज्यादा बेटर बॉलिंग एवरेज कौन सी, ये वाली। क्यों? क्योंकि यहां 8000 रन दिए और 500 विकेट ली, यहां भी 500 विकेट लिए बट रन 5000 दिए, तो ये वाली बॉलिंग एवरेज ज्यादा बढ़ी, क्योंकि यहां पर हमें पता चलता है हर 16 रन पे वो ऑन एन एवरेज 1 विकेट ले रहा है और यहां पर हर 10 रन पे 1 विकेट ले रहा है, तो ये वाली बॉलिंग एवरेज ज्यादा बेटर है। तो जब भी हम बोलते हैं कि एक बॉलर ने अपनी बॉलिंग एवरेज को इंप्रूव करा, सुधारा, यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो ये नंबर है वो कम हुआ होगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट ऐसे मिलती है कि अ बॉलर इंप्रूव्स हिज बॉलिंग एवरेज बाय 2 रन्स, तो इसका मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 2 से कम हो गई हो, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 से कम हो गई हो, क्योंकि उसने बोला एक बॉलर अपनी बॉलिंग एवरेज को 2 से सुधार है। तो इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन देखते हैं बॉलिंग एवरेज पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पे। अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 24.85 रन्स पर विकेट, if in his next match he takes 5 wickets for 52 runs and thereby decreases his bowling average by 0.85, then the number of wickets taken by him including the last match was। एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, अगली पारी में वह 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.85 से कम हो जाता है। उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया वो ये बोला गया कि एक बॉलर की बॉलिंग एवरेज है 24.85, अगले मैच में वो 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे कि उसकी गेंदबाजी की औसत 0.85 से कम हो जाती है और नई बॉलिंग एवरेज 24 हो जाती है। तो लास्ट मैच तक उसने टोटल विकेट्स लिए कितने। अब हमें पता है कि बॉलिंग एवरेज होता क्या है, गेंदबाजी का औसत होता क्या है, गेंदबाज द्वारा पड़वाए गए रन बटा उसके द्वारा ली गई विकेटों की संख्या। सो बॉलिंग एवरेज है क्या, रन्स डिवाइड बाय विकेट्स। अब मैं मान लेता हूं कि बॉलर ने आज तक जो है x विकेट्स लिए और जो जो रन्स पड़वाए हैं वो रन्स ही मान लेते हैं, तो बॉलिंग एवरेज हमें दी है 24.85। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 24.85x इज इक्वल टू रन्स, यानी कि आज तक जो उसने रन पड़वाए हैं 24.85 x, अगले मैच में वो 52 रन और देता है, तो 24.85 x वो पहले पड़वा चुका है, 52 रन उसने और दिए, तो टोटल कितने हो गए 24.85 x प्लस 52। टोटल विकेट्स कितनी हो गई, पहले x ले चुका था 5 और ली, which is equal to न्यू बॉलिंग एवरेज which is 24। क्रॉस मल्टीप्लाई करा 24.85x प्लस 52 इज इक्वल टू 24x प्लस 120। इसको देख लिया 0.85x, इसको उधर ले गए दैट इज 68। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकाले तो 68 डिवाइड बाय 0.85, पॉइंट हटाओगे 20, 85 8 जा 680 0, तो x की वैल्यू 80 आ गई। बट उसने क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर इंक्लूडिंग द लास्ट मैच, तो टोटल विकेट्स है x प्लस 5, 80 पहले ले चुका 5 और, तो टोटल विकेट्स जो हो गई दैट इज 85। सो बॉलर ने लास्ट मैच तक टोटल जो विकेट्स लिए दैट इज 85। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, आंसर इज 85। तो ये हमने एक कन्वेंशनल अप्रोच की बात करी, अब एक और अप्रोच समझते हैं इस तरह के क्वेश्चन को करने की। हमें क्वेश्चन में ये डाटा दिया गया था कि एक बॉलर की बॉलिंग एवरेज जो है वो 24.85 है, उसने 52 रन दिए और 5 विकेट ली, जिससे बॉलिंग एवरेज 0.85 से कम हो गई और नई बॉलिंग एवरेज आ गई 24। अब अगर मैं इसमें एक बात समझूं कि हो क्या है, एक बॉलर की बॉलिंग एवरेज 24.85 की, यानी कि हर विकेट के लिए वो 24.85 रन दे रहा है। अब उसने 5 विकेट और ली, अगर हर विकेट के लिए वो 24.85 रन दे रहा था तो 5 विकेट के लिए 24.85 इंटू 5
जो कि होता है 124.25। इतने रन वो दे सकता था, बट उसने रन दिए 52, यानी कि उसने कितने रन कम दिए? 72.25। ये जो 72.25 रन उसने कम दिए हैं, जिसकी वजह से सारी विकेट्स की एवरेज, बॉलिंग एवरेज 0.85 से कम हो गई। यानी कि उसने टोटल विकेट्स ली कितनी है? 72.25 डिवाइड बाय 0.85। अब जब आप इसे सॉल्व करते हो, ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, सो दिस इज 85, दिस इज 85। यानी आज तक उसने जो टोटल विकेट्स लिए दैट इज 85। एक बार फिर रिपीट करो, इस कंसेप्ट में हमने क्या यूज करा है। मैंने बोला कि बॉलर की बॉलिंग एवरेज 24.85, तो 5 विकेट के लिए एक्चुअली वो रन दे सकता था 24.85 इंटू 5, क्योंकि 124.25, पर उसने रन दिए 52, यानी उसने कितने कम रन दिए? 10 माइनस 10 विच इज 72.25। अब ये 72.25 रन जो उसने कम दिए, जिसकी वजह से सारी विकेट्स की एवरेज 0.85 से कम हो गई। तो 72.25 रन्स ने सारी विकेट्स की बॉलिंग एवरेज को 0.85 से कम कर दी। तो नंबर ऑफ विकेट्स निकालनी है, तो 72.25 डिवाइड बाय 0.85 व्हिच इज 85, यानी कि लास्ट मैच तक वो टोटल 85 विकेट्स ले चुका है। जैसे इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जिससे कि आप इस चीज को और अच्छे से समझ पाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, आप अपनी स्क्रीन पे देखो क्या डाटा गिवन है। द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ क्रिकेटर was 12.4. He improves his bowling average by 0.2 when he takes 5 wickets for 26 runs. यानी कि 26 रन देकर उसने 5 विकेट ली और अपनी बॉलिंग एवरेज को 0.2 से इंप्रूव करा। इंप्रूव करने का मतलब बॉलिंग एवरेज को 0.2 से कम करा। सो द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम इंक्लूडिंग द लास्ट मैच इज, अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा ली गई विकेटों की संख्या याद कीजिए। तो अब ऐसे क्वेश्चन आप देखो, 12.4 उसकी एवरेज थी, बॉलिंग एवरेज, 5 विकेट के लिए उसे रन कितने दे सकता था? 12.4 इंटू 5, क्योंकि होता 62 रन, बट उसने रन दिए 26, यानी उसने कितने कम रन दिए? 36। ये 36 रन ने बॉलिंग एवरेज को कितने से कम करा? 0.2। तो 36 डिवाइड बाय 0.2 जो कि होता है 180, यानी कि आज तक वो टोटल कितने विकेट्स ले चुका है? 180। सो दिस इज अ बेटर अप्रोच। अगर आपको ये लॉजिक समझ आ रहा है, हमने करा क्या? 12.4 इंटू 5, जो कि 62 रन वो दे सकता था, बट उसने रन दिए 26, यानी कि 36 रन बचा है। उस 36 रन ने सारी विकेट्स की बॉलिंग एवरेज को 0.2 से कम करा। सो 36 डिवाइड बाय 0.2 इज 180, यानी कि लास्ट मैच तक जो उसने टोटल विकेट्स लिए दैट इज 180। तो बेसिकली बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज में सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो एक बार ही आप इस पे प्रैक्टिस कर लेना, और जनरली आपको अगर बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज पे क्वेश्चन मिलेगा तो वो इसी तरह का क्वेश्चन मिलता है। तो एक बार इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना और चेक करो कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं क्या आप इसको कर पा रहे हो या नहीं। और जैसा कि अभी तक हम जितना भी एवरेज में पढ़ चुके हैं, और कुछ 3-4 वीडियोस में हमारा पूरा एवरेज वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप एवरेज किसी भी सोर्स से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चंस हमने वीडियोस में डिस्कस करें, डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर ओन। हर क्वेश्चन को खुद करो। जैसे कई बार क्या होता है कि मैंने वीडियो में खुद करना शुरू कर दिया क्वेश्चन, बट आप उस पर सोच नहीं पाए, तो कई बार आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू डू बाय योर ओन। पहले खुद ट्राई करो, 1-2 मिनट खुद ट्राई करो, नहीं होता देन चेक द वे जो मैं फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। और जनरली मैं क्वेश्चन में 2-2 अप्रोचेस की बात करता हूं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप 2-2 अप्रोचेस क्यों बता दो, एक बेसिक अप्रोच, एक शॉर्टकट अप्रोच। मेरा 2 अप्रोचेस बताने के पीछे रीजन ये है, पहला मेरा मानना यह है कि यू शुड नो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन बाय बेसिक अप्रोच, क्योंकि कई बार आप क्वेश्चन में शॉर्टकट नहीं यूज कर पा रहे, तो होगा क्या, आपके पास एक बेसिक सा कंसेप्ट है, एवरेज होता गया सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो खाली एक सिंगल फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरा अगर मैं शॉर्टकट अप्रोच की बात बताता हूं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन कितना फास्ट करते हो। नॉलेज अपनी जगह है, क्वेश्चन विद इन टाइम करना अपनी जगह, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम उस अप्रोच की बात करते हैं, दैट इज शॉर्टकट अप्रोच। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करने लगोगे, आप शॉर्टकट अप्रोचेस में कंफर्टेबल हो जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें भी एक लॉजिक इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से हमें कम लिखना पड़ता है, हम क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेते हैं।
और उसके बाद जब आप सारे वीडियोस के क्वेश्चंस कर लेते हो, पहला काम सारे क्वेश्चन जितना हमने वीडियो में डिस्कस करे उसको करना है। दूसरा, आपको एक हैंडआउट दिया जाएगा जो पीडीएफ की फॉर्म में होगा, उस पूरे मटेरियल को सॉल्व करो और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी इटसेल्फ सफिशिएंट। और मॉक्स वगैरह दो, और मॉक्स वगैरह में आप देखो कि जितने भी क्वेश्चंस अगर एवरेज के आ रहे हैं, क्या आप उनको कर पा रहे हो? अगर आप उन्हें कर पा रहे हो, इट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो अगेन वॉच द वीडियो एंड चेक कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हम नहीं कर पाए। किसी को किसी भी तरह का क्वेश्चन लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन हमारे मॉक्स में आ रहा है, कहीं आ रहा है हमसे नहीं हो रहा, तो यू राइट डाउन दैट क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, उसको हम डिस्कस करें। और फर्दर वीडियोस में हम कुछ कैलकुलेशन टेक्निक्स की भी बात करेंगे। एक बार हम ये एक टॉपिक खत्म कर लें, देन उसके बाद हम एक दो सेशंस कैलकुलेशन पे भी बात करें, तो हम कैलकुलेशन टेक्निक्स वगैरह की बात करें। तो अभी आज के लिए सिर्फ इतना। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक्स।